प्यारे बालक जी, आपको मैं एक बार राहत की बात देने आया हूँ। चलो हम कुछ अच्छा काम करने आए हैं भैया जी। हम लोग पेपर लेकर नहीं आए हैं कि एग्ज़ाम में क्या होगा, आपके सेंटर एग्ज़ाम में ये हो चलो छाप लो, ऐसा नहीं। देखो मैं कह रहा हूँ सेंटर एग्ज़ाम का मैं कुछ पीवाईक्यू पेपर रखा हूँ, इसको हम डिस्कस करते हैं। और डिस्कस नहीं करेंगे, मैं ये आपको होमवर्क में दे रहा हूँ कि थोड़ा इसको जल्दी से मैं और छोटा वीडियो बनाता हूँ, इसको आप देखिए। अब जितना पढ़ा है सब इसमें से क्वेश्चन मैं करा दिया हूँ। अब जल्दी से सारे क्वेश्चन को एक बार अभ्यास कर लीजिए। कुछ कुछ ग्रामर सेक्शन होंगे उसको भी हम बात कर लेंगे यहाँ पर। जैसे देखें, अब आपको क्या होगा कि वजह यहाँ पर आपको प्रत्यय पढ़ाया गया होगा। ये सब स्त्री प्रत्यय में आता है। गाय का कौन सा प्रत्यय, जब भी देखिएगा स्त्री प्रत्यय बात करेगा, स्त्री प्रत्यय में चाप डाप टाप ये सब स्त्री प्रत्यय हैं। चाप डाप टाप ये सब स्त्री प्रत्यय, लेकिन अधिकांशतः हम लोग टाप प्रत्यय का ही इस्तेमाल करते हैं, टाप प्रत्यय का। ठीक, तो ये आपका टाप प्रत्यय में आ जाएगा। अब पूछ रहा है एकदा में कौन सा अवयव बनेगा। एक एक प्लस दा से कौन सा अवयव बनेगा, तो एकदा बनेगा। ठीक, ल्यूट प्रत्यय, तो ल्यूट में बताइए हमको क्या सिखाया हूँ। बच्चे जो टिक मारा है उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आपको खुद देख लीजिए। आपको ल्यूट प्रत्यय, घय, कत्वा और क्या क्या अड़ुर प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय सब पढ़ाया गया, उससे क्वेश्चन है। जरूर इसको कर लेंगे जल्दी जल्दी। मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ सिर्फ किताब पढ़ने से काम नहीं चलेगा। हो गया 6 क्वेश्चन देखे आपने। हाँ, ये सब तो करा दिया गया, बुक से तो अब वही नहीं छोड़ के आओगे। लेकिन मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको 50 क्वेश्चन ही करने, तो पहले बुक वाला सब कीजिएगा। पहले बुक वाला सब कीजिए, क्योंकि आपको बुक के टोटल 14 चैप्टर पढ़ा दिए गए हैं। सब क्वेश्चन अभी के जो फिलहाल वीडियो डाले गए थे, तो इसमें मैं आपको बुक से बिल्कुल हेल्प नहीं करने जाऊँगा कि मंगलम पाठ में मुँह से पर्दा हटाने के लिए किससे प्रार्थना की गई है। शास्त्र कितने प्रकार के होते हैं, पाणिनि की क्या प्रसिद्ध है, क्रियाभार क्या है, बैर से बैर शांत, बैर से बैर को बैर कौन बैर को बढ़ाता है भाई, तो स्वार्थ। 13 हो गए क्वेश्चन। देख रहे हैं आपको किताब पढ़ने के फायदे। हाँ, ये फिर ग्रामर आ गया। कर्मवाची में कौन सी विभक्ति लगी है। अब विभक्ति की तो बात करेंगे तो विभक्ति आपको कारक थोड़ा सा नहीं पढ़ाएगा, तो कारक वाले क्वेश्चन से थोड़ा दूर रहें आप। हाँ, जो क्लास 9th में हमसे पढ़े हैं बच्चे बालक जी ऑफलाइन, वो कर सकते हैं। लेकिन ये देखिए सब सब आपको कारक पढ़ाया गया है, ऑफलाइन हुआ है, ऑनलाइन नहीं हुआ है। ये हो चुका है संधि। संधि तो पूरा क्लास में करा दिया हूँ, जितने चैप्टर थे। निर्जुर्गतम तो क्या विसर्ग संधि है, जब ये है तो यह विसर्ग आ गया निर्गतम। बच्चे ये प्रैक्टिस के लिए डाल रहा हूँ कि आप देखते हैं कि आप कैसे तैयारी किए हैं, और ये बोर्ड में आपको बहुत काम आएंगे। समास तो बहुत करा दिया हूँ, समास सबसे हो जाना चाहिए। ठीक, सर्वोत्तम में कौन सी विभक्ति लगी है। आपने कभी आपसे बोलते रहे कि थोड़ा बालक शब्द का रूप, साधु शब्द का रूप, थोड़ा ऐसे लता शब्द का रूप याद करें, तब तो याद करते नहीं होती है, तो आपसे क्वेश्चन छूटेगा। तो क्या करोगे, छोड़ देना। कल्याण कहो कि अगर अगर 100 क्वेश्चन रहते हैं, जैसे ये मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके पेपर पर जा रहा है पेपर, तो आपका काम हो जाएगा। आप लोग आसानी से सारे ऑब्जेक्टिव कर लेंगे। देखिए कृतमान में कौन प्रत्यय है। ठीक, ये सारे प्रत्यय करा दिए गए हैं आपको। और मैं ये आंसर नहीं कह रहा हूँ आपको, सब आपको करना पड़ेगा। पटना में कौन सा पाटलिपुत्र के नाम से आधार पर हो गया। और फिर से बता रहा हूँ, कोई बच्चा इसमें कि जो टिक किया गया है इस आंसर को कोई अपना आंसर नहीं मानेंगे, ये मैं पहले से बता रहा हूँ बार बार। ये खुद से आपको करने के लिए मैं दे रहा हूँ, और समय है आपके पास। ये वीडियो भी सुबह में अपलोड हो जाएगा। आपको जाना है एग्ज़ाम देने 9 बजे, तो आपके पास समय रहेगा। आप आराम से 1 घंटा 1.5 घंटा में सब सारे क्वेश्चन को अपने नोट्स में से खोज कीजिए, अपने बुक से कीजिए, अपने सहचर से कीजिए, तो ये आपका मेहनत हो जाएगा। ठीक, मैं यही मेहनत करना चाहता हूँ। बाकी हम जब पूरा चैप्टर पढ़ा देंगे बच्चे जी, आपको सब व्याकरण सब पढ़ा देंगे, तो ये सारे क्वेश्चन का डिस्कशन हम क्लास में कराएंगे, खूब चलेगा। PYQ देखें, PYQ इतना कराएंगे कि बच्चे जी आपके बोर्ड में सब क्वेश्चन उधर छप के ही आएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे ईमानदार बने, थोड़ा खुद से मेहनत करें, देखें कहाँ आपको दिक्कत हो रही है, आपकी दिक्कत कहाँ हो रही है, बुक से बना लीजिए क्वेश्चन, और आपको थोड़ा एनालाइज भी करूँगा, चिंता मत करें। 100 क्वेश्चन में हमको 50 बनाना है, तो पहले हम लोग ये सब क्वेश्चन व्याकृत जरूर करो भाई। तो वाला तो से तोम होता है, मानो तोम, ये तो भी कितना प्रत्यय पढ़ाया गया आपको। मतु प्रत्यय से क्या बनेगा, और चिंता मत करो प्रत्यय कारक। देखो लैब, लैब से क्या होता है, आया ये अगम्य, अगम्य हो जाएगा ना सबके। आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, पढ़ने का तरीका सिखाने आया हूँ। चलो आपसे पूछा कि यहाँ पर लैब है, लैब।
ठीक, ये तो भाई उपसर्ग है, ये कोई शब्द है, और यहाँ पर एक लगा है प्रत्यय। ठीक, आपसे पूछ रहे क्या बनेगा, आप यानी लैप पर के बात कर रही है, तो देखो लैप प्रत्यय में क्या ट्रिक होता है, उसमें जैसे देखो बी अति इण लप्य लब, लेप क्या पता है, उसमें व्यतित्य तित्य हो गया, तित्य 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 तित्य, तो ये आपका ये हो जाएगा। समझ में आ गया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लप रहता है तो वहाँ पर त्य आता है, त्य आ गया। यहाँ पर एक दो क्वेश्चन लैप से और दिखा देता हूँ, ये आपका मैं पर देखो एक और देखें, यहाँ पर लैप है तो वी रच जो लैप, तो लैप में लास्ट में यह आता है, यह ऐसा आता है, तो देखिए यहाँ पर यह आया था ना, ये वाला ये आएगा, इसका आंसर यही होगा। तो बच्चे ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन बहुत सारा साथ में कर लोगे ना एक जैसा, आपको फील आएगा सर आप पढ़ाएंगे, सब पढ़ते हैं, बिल्कुल पढ़ाएंगे बच्चे, ये अलग से भी व्याकरण सेक्शन चलेगा। अभी थोड़ा बुक खत्म कर रहे तुमको, एक बार साइंस मैथ और अपना ये सब हो जाने दो बच्चा जी, और तो देखना फिर आपके काम हो जाएंगे। ये तो नहीं कर पाओगे, कारक वो बच्चे कर पाएंगे जो बच्चे बहुत पहले कारक ऑफलाइन पढ़ चुके हैं, वो कर लेंगे। मैं क्या करूँ, कारक तो पढ़ाए नहीं बच्चे आपको, ऑफलाइन आते ऑनलाइन इस बार, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सब्र कीजिए। मुझे चिंता है, मैंने बोला कि 95% तैयारी कराएंगे तो करा देंगे, आपका 95% आना चाहिए। तो जो अब बच्चे भरोसा रखें हम पर, बहुत भरोसा रखें, ये संधि तो कर लेना, संधि तो कर लेना पागल जी, अरे बालक जी पागल जी, संधि तो करके आना है आपको, संधि तो बहुत करा दी हम क्लास में। ये देखो सदैव कितना बार क्वेश्चन खुद यही था, लेकिन आप उसका ये पूछ रहा है क्या चीज़ से बना ये, ठीक। हो तो बुक वाला में तो एकदम धुआं छोड़ा दो ना, ये सब छठा बार करने क्या मांगा, ये सब क्वेश्चन छूटेगा आपसे, नहीं सर पूरा संस्कृत पढ़ा दिया हूँ। बहुत छोटा वीडियो बनाएंगे एकदम, चाहिए इसको, आपको समय रहेगा, अभी जस्ट मैं इसको अपलोड कर दूंगा, आप जाके इसको रिवीजन कर लीजिएगा। हो गया 64 क्वेश्चन, आपको 50 क्वेश्चन करने हैं। जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं बिल्कुल हाथ मत लगाइएगा, बुक पर हैं तो बुक से क्वेश्चन छोड़ के आएंगे तो सर जी को बहुत दुख होगा, आपके भैया जी को बहुत दुख होगा कि आपके लिए मैं इतना मेहनत किया, आपके लिए नोट्स बनवाया, सारे MCQ प्रैक्टिस कराया, और आप मौका पर काम नहीं दिखाए है, सब सारे क्वेश्चन ये सब छूटेंगे। देखो हाँ व्याकरण से मैं थोड़ा मानता हूँ, देखो ये भी पढ़ा दिया तो है ना, सर्वतः तो तहसील लैब तो होगा नहीं, सर्वतः इसमें कथा पढ़ते दिया नहीं है, लेकिन देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। देखिए बच्चे जी, मैं ऑफलाइन वाले बच्चे को क्या बोल रहा हूँ, देखिए कुछ बच्चे ऑनलाइन वाले जो पहली बार हमसे पढ़ रहे हैं, ये देखो भाई चैनल नया बना है, और अब देखिए बच्चे कम से कम इसमें 300 करीब वीडियो चले गए हैं, तो इतना वीडियो बनाना बच्चा जी और ऑफलाइन क्लास चलाना मैनेज करना थोड़ा अकेले इंसान को बहुत तकलीफ होता है। ऑफलाइन में बहुत सारे मेरे पास साधन है, ऑनलाइन क्लास चलते हैं, बच्चे हैं पढ़ते हैं, डाउट है वहाँ पर क्लियर कर देता है, लेकिन ऑनलाइन तो मुझे नोट्स बना के आना पड़ता है। तो मैं देखो ये क्या ऑफलाइन वाले बच्चे क्या दिखाना चाहता हूँ, क्या किसी को ये दिख रहा है क्या संस्कृत व्याकरण कि आपको पढ़ाए गए थे कि नहीं पढ़ाए गए थे। बच्चे देखो नोट्स है मेरे पास, मैं नोट्स बना के रखा हूँ, तो मैं सिर्फ ये इन बच्चों को बोलना चाहता हूँ जो मुझसे अभी किताब ख़त्म कर लिए हैं, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। देखिए कारक प्रत्यय सब पढ़ाया हूँ, सब कुछ पढ़ाया गया है, सबका नोट्स भी है अपने पास, सिर्फ आपको इस साल पढ़ा देना है ऑनलाइन में, ठीक, सब पढ़ा देंगे, चिंता मत करो बच्चा जी। थोड़ा सा हमको हिंदी खत्म हो जाने दो, किताब अपना गद्य काव्य खंड थोड़ा सा वर्णन किया, उसके बाद देखना आपको हम सब कराएंगे, आपके बोर्ड एग्जाम से पहले गर्दा उड़ जाएगा। तो सर इसका थोड़ा बताइए ना क्या हुआ, तह में क्या आता है, देखिए इसका मैं पीछे से बच्चों को क्या पढ़ाया हूँ। देखिए जब भी आप तहसील पढ़ते देखिएगा, तह लगता है, जैसे तद जुर तहसील ततः, सर्वजुर तहसील सर्वतः, किम जुर तहसील कुतः, एक जुर तहसील एक तह, यानी तह आएगा तो तहसील। अब पूछ रहा है एक अभ्यास में दिया हूँ, किम जुर तहसील से कौन शब्द बनेगा, तो कुतः, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मैं ऐसा पढ़ाऊँगा बच्चों, ऐसे पढ़ाऊँगा, आपको पहले थ्योरी लिखवा दूँगा, फिर उसका MCQ प्रैक्टिस करा दूँगा, मज़ा आता है आपको। आप चाहे थोड़ा सा पढ़ते मेरा देख लीजिए एक बार, उतना आपको डिटेल में नहीं बताऊँगा, थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि पढ़ते हैं बच्चा जी कम से कम आपको ये 12-13 नंबर के चैप्टर है, ये थोड़ा पढ़ लीजिए, पढ़ते हैं इसी बहाने। चलिए देखिए, और ये ऐसा नोट्स है कि बच्चे मुझे कुछ पढ़ाना भी नहीं पड़ेगा, पहले थ्योरी लिखवा दिया हूँ, उस पर क्वेश्चन करा दिया हूँ, इससे क्वेश्चन कम बनता है, ये सब पढ़ते से और पढ़ते से क्वेश्चन कम बनते हैं, ठीक। अब देखिएगा आपको, देखिए यद पढ़ते
देखिए ल्यूट से क्वेश्चन आता है बच्चे, इंपॉर्टेंट है ये, ल्यूट से क्वेश्चन आते हैं। और सबका आपको थ्योरी लिखवा दिया हूँ कि ल्यूट में दो चीज़ बनेगा। ट्रिक क्या है इसका, या तो लास्ट में अनम रहेगा या तो नम रहेगा। जैसे दृश्य जो ल्यूट दर्शनम, तो अनम आ गया, अनम दर्शनम, या नम आएगा। जैसे दा जो ल्यूट दानम, नम, तो दो ही चीज़ आएंगे इसमें से, तो ये क्वेश्चन होते हैं। और ये थोड़ा चलो, ये इन बच्चों को भी फायदा हो गया। अच्छा सर, इक्तिन से भी क्वेश्चन आते हैं, घय से भी क्वेश्चन आया है पेपर में, ठीक। तद्धित प्रत्यय से भी, अण प्रत्यय सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत पूछता है। पहचान अण प्रत्यय में लास्ट में वो रहेगा या अह या त। जैसे मनुज और अण पांडव, पांडुज और अण पांडव, राघव और अण राघव, पांडव, यही सब क्वेश्चन खूब लड़ता है इसमें से। ये क्वेश्चन डायरेक्ट लड़ जाते हैं बच्चे जी, मेरे नोट्स से ही क्वेश्चन लड़ जाते हैं बच्चे। इस बार एग्जाम देकर आए थे, पूरे खुश थे। क्वेश्चन जैसे व्याकरण अड़, तो देखो व्याकरण जो अड़ व्याकरण, ठीक। अब इधर ये महत्व पढ़ते हैं, सिर्फ आपको एक बार रीड कर लेना है, एक बार रीड करना है। जो क्वेश्चन इसमें प्रैक्टिस के लिए दिया है उसको मन में उसका आंसर खोज लेना है कि उसका आंसर आपके हिसाब से क्या होगा। जैसे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ से होता है ई, जैसे दशरथ जोर ई दशरथी, इक्ष जोर ई इक्षी, सूर जोर ई सूरी, द्रोण जोड़ ई द्रोणी, यानी ई के बाद उसमें ट्रिक रहता है। ठक से भी क्वेश्चन एकदम ठक ठक लड़ता है, देखिएगा। मानव जो ठक मार्मिक, धर्म जो ठक धार्मिक, वैद्य जो ठक वैदिक, पुराण जो ठक पौराणिक, और क्या, नगर जो ठक नागरिक, लौक जो ठक लौकिक, खूब ठक ठक करिएगा। ठक ठक इमड़िच प्रत्यय से मार है लास्ट में। पूर्ण जोर इमनिच पूर्णिमा, महत्व जोर इमनिच महिमा, लघु जोर इमनिच लघुमा। सर क्या मजा है, क्वेश्चन कम बनता है, इनसे क्वेश्चन कम बनता है। तल से तो अभी दिखा है, तल से भी क्वेश्चन रहा है पेपर में, खूब पेपर में, इसीलिए इसमें ज़्यादा, जहाँ ज़्यादा आपको ऑप्शन दिख रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन दिख रहे हैं, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ऐसा पेपर क्वेश्चन है, ये जितना है सब PYQ है। तो आपको ऐसा व्याकरण तो आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप व्याकरण पढ़ के भी तंग हो जाएंगे, इतना शानदार आपको कोई नहीं बताएगा व्याकरण में। ये मैंने खुद से तरीका ढूंढा पढ़ाने का कि मुझे अच्छा लगा, और बच्चे ने इसकी तारीफ़ की थी ऑफलाइन। बच्चे ने बोला सर अब तो हमको पढ़ते हैं दिक्कतें नहीं हो रहा है। नहीं, संस्कृत में कोई टॉपिक जो उनको पढ़ा दिया उनको सारे दूर कर दिया था मैं तकलीफ, क्योंकि मैं आपको पेपर के लिए पढ़ा रहा हूँ कि पेपर में आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको करना क्या है। अब सर कितना समय लग गया इसको रिकॉर्ड करने में, कोई बात नहीं, प्यारे बालक हैं तो एक बार बनता है इतना, जो बच्चे ने भरोसा किया हम पर इतना, तो ये बनता है। थाल से भी क्वेश्चन कभी आता है, तहसील से तो पूछा ही है, और डायरेक्ट यही पूछ लिया है, सर्वज और तहसील सर्वतः, यही एग्जाम में आ गया है। एग्जाम्पल पर ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल पर इन्हीं से क्वेश्चन कम आते हैं, मैथ से क्वेश्चन कम रहता है, ज़्यादा स्त्री प्रत्यय से क्वेश्चन पूछता है। तो स्त्री प्रत्यय मेरे पास अभी है, इधर पेज पर रखने दो, आगे स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं टोटल पूछेगा तो भाई, स्त्री प्रत्यय कुल 8 गो होते हैं। स्त्री प्रत्यय कुल कितने होते हैं, 8 गो होते हैं, जिसमें से टाप बहुत इंपॉर्टेंट है। बा जो टाप बाला, शिव जो टाप शिवा, शुद्ध जो टाप सुता, सरल जो टाप सरला। कहता कि देखो किंतु टाप, देखो दो प्रत्यय, किंतु टाप और इंगी प्रत्यय विशेष प्रमुख है। अगर ज़्यादा ऑप्शन में या तो ये रहे तो इसको टिक मारिएगा, या तो इसको मारिएगा, दोनों ही ज़्यादा ऑप्शन में 6-8 में से ही दोनों ज़्यादा यूज होते हैं, और 8 प्रत्यय का नाम लिख दिया हूँ। अब देखो पूछ लिया स्त्री प्रत्यय कितने होते हैं, तो 8 मारिएगा। अश्वा जो टाप अश्वा, देख रहे हैं सब में टाप जा, साधा टाप साधा, अजय जो टाप अजा, शिक्षिका में कौन सब में टाप। कभी कभी आपका इंगी प्रत्यय का इस्तेमाल कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन करा दिए हम, इंगित से भी क्वेश्चन करा दिए हैं, चिंता नहीं करने आपको, इंगित से भी क्वेश्चन करा दिया गया है। इसमें लिखा है किशोरी में कौन सा प्रत्यय, किशोरी कुमारी कलमी में इंग्लिश प्रत्यय होता है, इसमें इंगित नहीं, इसमें इंग्लिश चलेगा। थोड़ा ये टॉपिक से प्रत्यय थोड़ा सा मुश्किल होता है संस्कृत वाले, हिंदी के प्रत्यय अच्छा होता है, लेकिन कोई टेंशन मत लेना, पर मुश्किल भी होता है तो इससे क्वेश्चन भी लड़ते हैं। अगर से आप क्वेश्चन बैंक कर लेते हैं अच्छे से तब कम हो गया। बस इतना ही करके देखिए, इतना कर पढ़ा देना, इसना में से आपका 14, 15 नंबर 12 नंबर तो फिक्स है बोर्ड में। तो चलो प्रत्यय से मैं इतना क्वेश्चन करा दिया आपको रिकॉर्ड में।
अब सब तो नहीं कह रहा हूँ कि समय नहीं बच्चे, मैं ये पेपर इसीलिए बना रहा था कि मेरे बच्चे जाएँ। तो ये तो हो गया इंग्लिश पढ़ते, इसका तहसील पढ़ते हो जाएगा, सर्वतः उतः। देखिए आगे सत्र पढ़ते हैं, अभी आपको रिकॉर्ड करके पढ़ाया हूँ, तो आप समझ लीजिएगा, उसमें से मिला लीजिएगा। हो गया 77 क्वेश्चन। ये सब में नोट है अपने नोट्स में, लेकिन बच्चे हम इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि समय नहीं, आज पेपर है आपका, तो ये काफ़ी आपके लिए। और अब आज पेपर है तो सर आज क्या पढ़ें, आज हम पूरा ग्रंथ थोड़ी लेके पढ़ेंगे, नहीं, हम उतना ही पढ़ेंगे अब काम हो जाए। कम समय में बच्चे का अच्छे नंबर कैसे आएगा, तो यही PYQ आपको नंबर दिलाएगा। देखें ये सब क्वेश्चन करके ये किताब वाला क्वेश्चन कीजिए। अब कुछ बच्चे तो किताबों में नहीं पढ़े हैं, तो भाई ये आपने गलती किया है, ये आपकी गलती है। हो गया 90 क्वेश्चन हो गया। अब एक चीज़ का और एनालाइज कराऊंगा मैं आपको। देखें सब पूछे कौन सा संधि, तो ये सब संधि तो मत जगत जोरनाथ संधि प्यारी जी मत छोड़ के आना। संधि आपको अपने यूट्यूब चैनल पर है लेक्चर, संधि हिंदी का संधि पढ़ाया हूँ, तो जो बच्चा हिंदी वाला संधि पढ़ लिया, संस्कृत वाला भी संधि बना लेगा, उसको जरूर करना है, जरूर करना। प्यारी संधि से क्वेश्चन नहीं छोड़ के आना आपको। जैसे निह जो रोग निरोग, इसका हो जाएगा, ये नी उपसर्ग लगता है इसमें, उपसर्ग प्रत्यय छोड़ के आएंगे तो क्या होगा। देखो कत्वा पड़ जाएगा, चल जोर कत्वा, चलिए तवा हो जाएगा। कैसे कत्वा पढ़ते में त्वा लास्ट में त्वा रहता है, तो त्वा इसी में है और कहीं नहीं है, तो ये ऑप्शन यही सही है। अब चलिए मैं आपको ये देखता हूँ पेपर आपको करना क्या है। प्रत्यय से क्वेश्चन आप जरूर कीजिए, क्योंकि प्रत्यय आपको बहुत भर बुक के लास्ट में पढ़ाया गया है, संधि पढ़ाया गया है, समास पढ़ाया गया है, ये सब जरूर क्वेश्चन कीजिए। सिर्फ बुक से कितना क्वेश्चन पूछता है, थोड़ा इस पर हम बात कर लें प्यारे जी, जल्दी से, एक से थोड़ा समय लेकर। 1 2 आपको 50 क्वेश्चन करना है ना, 2 3 4 5 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 16 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 24, लेकिन हाँ किताब का ही है। 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 39 40 41 42 43 44 44 बच्चा जी आपको व्याकरण नहीं पढ़े तो भी तो काम चल गया आपका। देखिए आपको बुक पूरा पढ़ा दिया हूँ, और 44 क्वेश्चन यानी 42 से 43 मानिए, 6-7 क्वेश्चन कम पड़ रहा है, आपको 50 का बनाना है, तो बुक का 50 में 40 को मान के चलिए, 10 का व्याकरण से बनाना है, तो क्या बनाइए। आपको देखिए हर बुक के लास्ट में आपको प्रत्यय पढ़ाया गया है, प्रत्यय का वीडियो भी करके दूँ, संधि समास करा हूँ, ये सब कीजिए। ये छोटा सा वीडियो आपको दे जा रहा हूँ। हाँ अब इधर तो मत छोड़ के आना, 50 नंबर उधर गया। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें। पूरा किताब पढ़ा दिया हूँ, सारे क्वेश्चन ऐसे करा दिए गए हैं, 8 को इसमें से तुम नहीं करके आओगे तो पढ़ाने का मेरा मतलब क्या निकला। तो 50 नंबर और 16 नंबर 66 नंबर हो गया आपका मैथ में ऐसी। चलो और भाई ये पढ़ाया हूँ जरूर, अनुवाद छोड़ के मत आना। अनुवाद का एक लेक्चर था मेरा, उसमें से अनुवाद आपको बहुत पढ़ाया गया है, तो 66 नंबर। और अनुवाद पूछेगा आपको कम से कम 6 गो, निम्नलिखित में 6 गो अनुवाद बनाए। तो गीता गीत गाती है, गीता गीत गाती है,
ये आपको देगा इतना और 6 को बनाना है। बहुत सारा आपको बहुत पढ़ाया हूँ तो अनुवाद तो 66 और 6 आपका हो गया 72 नंबर का। ये 72 नंबर को पढ़ा दिया हूँ। अब देखें बाकी अब आपका सही में सही कैसे तैयारी होगा, अब संस्कृत में सही में सही कैसे करोगे। 72 नंबर हो गया। अब देखें ये वाला चीज़ इसी को पढ़कर इधर नीचे आंसर करना है। ऐसा क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। से बोलो थोड़ा बुक पढ़ो, देखो क्या लिख रहा है। एक क्वेश्चन का रहता हूँ, लिखे कि रामायण जो है मम प्रिय पुस्तकम, रामायण मेरा प्रिय पुस्तक है। भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तम थी भगवतो, उसमें जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पावनम चरित्र, उनका पवन चरित्र का वर्णन अस्ति, उसमें वर्णन है। किसमें भाई, तो अपना किसमें, रामायण की पुस्तक में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का क्या है, चित्रण है। अस्य लेखक, उसके लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं। रामायण के लेखक कौन है भाई, तो महर्षि वाल्मीकि हैं, आसित थे। तस्य रचना, उनकी रचना आदि काव्य और भी का उनका है, जैसे इति, जैसे इत्यादि। विदुषा मतम, उनकी अन्य रचना भी है, उनकी रचना है आदि काव्यम इति विदुषाम मतम। अतः एवं वाल्मीकि आदि कवि असित, ये आदि कवि थे। अनुष्टम छंदे लिखित अस्मिनी श्लोका संख्या चतुर मतलब 4, वित्सम यानी चतुर्विशम यानी लगभग 24 सहस्त्रम मतलब जी 1000 होता है, यानी आपका हो गया 1024 की बात कर रहे हैं इसमें है। अस्मात् कारणात् रामायणम इसलिए जो रामायण थी जिस कारण जो है रामायण महाकाव्य चतुर्विस्तिम, उसमें से साहसी संहिता इत्यादि विदो भी। अब देखिए करना क्या है। अब ये तो पढ़ लिया अपने। एक से बच्चे जी इसको ध्यान से पढ़ना है, कम से कम 2 बार रीड कीजिए। आपको संस्कृत बहुत कमजोर है तो 3 बार रीड कीजिए। इंग्लिश में भी पेपर ऐसा ही आता है, ये वाला चीज़ संक्षेपण जिसको हम बोलते हैं, इसको हम ध्यान से बोलते हैं पैसेज। ये हिंदी में आता है, संस्कृत में आता है, नॉन हिंदी में आता है, उर्दू में आता है, सब में आता है ये। अब देखें इसके आधार पर प्रश्न करना है। कहता कि मम प्रिय पुस्तकम किम, तो तुम लिखना रामायणम, सिर्फ रामायणम। बोल रहा है कि एक पद में उत्तर दो, एक पद में, तो सिर्फ क्या आंसर देना, रामायण। अब कितना छाप देगा सब, है पूरा मत छापना। एक वाक्य में नहीं बोला गया है आपसे, एक पद में बोला गया, तो ये वाला पद आंसर हो गया, रामायण आपका हो गया। चलो अब क्या बोले, आदि कवि को असित, आदि कवि कौन है, तो सिर्फ लिखिएगा वाल्मीकि। क्या लिखिएगा, वाल्मीकि, एक वर्ड वाल्मीकि लिखा गया है कि देखो भाई वाल्मीकि आदि कवि असित, तो सिर्फ वाल्मीकि। अब क्या करेगा सब, यहाँ से लेकर यहाँ तक छाप देगा। ये बहुत आसान है, बहुत आसान है। चलो छाप देते हैं, मिल गया, छाप दो। नंबर नहीं मिलता है, आपको पूछ रहा है एक पद में आंसर दो, तुम पूरा वाक्य में आंसर छापोगे, कभी मत करना ऐसा काम, मेरे प्यारे बालक हो तुम लोग। अब चलो यहाँ आ गया, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। अब पूरा वाक्य में दो, रामायण किम वर्णितम अस्ति, रामायण में क्या वर्णन है भाई। अब तुम लिखोगे कि भाई रामचंद्र से पावन चरित्र रामायण वर्णन, यहाँ से लिख सकते हो, चाहे तुम पूरा लिख सकते हो। भगवतो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र से पावनम चरित्र रामायण वर्णितम अस्ति। अब तुम यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर करोगे, आपको मिलेगा 2 नंबर, आपको मिलेंगे इसके लिए 2 नंबर। लेकिन एक क्वेश्चन और करना है, आपके हो जाएगा 4 नंबर। चलो सर कितना नंबर जोड़े थे हम लोग, 72 नंबर उधर जोड़े थे। अब देखिए विधुभि रामायण किम उच्यते। अब देखो ये कहता कि ये विधुभि रामायण क्यों उच्यते है। चलो ये था, हाँ। अब देखिए यहाँ से लिख दीजिएगा, कहता कि क्यों ये उचित है, क्योंकि उसमें बहुत सारे देखिए, एक तो महाकाव्य है और चतुर्विशतम यानी लगभग 24 से भी अधिक साहसी संहिता उसमें है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख दोगे, आपके काम हो गया बल्ले बल्ले। तो कितना नंबर मिला आपको, 2 नंबर इधर मिला, 4 नंबर इधर मिला, 6 नंबर। और देखो एक नंबर और मिलेगा आपको, 7 नंबर मिलेंगे। पूछा अस्य गद्यांश एक समुचित शीर्षक लिखे। एक फिल्म था वही, ये फिल्म का एक शीर्षक का नाम बता दो, फिल्म का क्या नाम होना चाहिए। तो इसका हम नाम दे सकते हैं, इसमें रामायण के बारे में है और श्री रामचंद्र के बारे में है, उनके तो इस एक लाइन में आप लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिएगा रामायण, वाल्मीकि रामायण, ऐसा लिख सकते हैं, वाल्मीकि रामायण। इस शीर्षक का नाम, इस पिक्चर का नाम क्या दे सकते हैं आप, वाल्मीकि रामायण, क्योंकि इसमें वाल्मीकि का चर्चा हुआ है और रामायण के बारे में इसमें दिया था। वाल्मीकि रामायण इसका एक आंसर दे देंगे तो आपको 6-7 नंबर। तो 72 और 7 कितना हो गया, 89। कितना हो गया आपको बच्चे, सॉरी 79। आपने संस्कृत में कर लिया 79। ओहो बच्चा जी, एक और देखें, अथवा में है। अगर आपने इसका आंसर कर दिया है, क्योंकि तो आपको इसका आंसर नहीं करना, क्योंकि अथवा में दिया है, तब इसको आंसर मत कीजिएगा। हाँ इसका नहीं तो इसका कीजिए। तो अब मैं इसके तो नहीं कराऊंगा भाई, ये आपको खुद से पढ़ना, एक रिकॉर्ड करता हूँ, खुद से पढ़ना है और इसके आधारित पे प्रश्न का आंसर करना होता है।
अब देखें उधर 7 नंबर, अब आ गया फिर 7 नंबर, तो 79, फिर ऐसा ये सेम वही टॉपिक है, सेम वही टॉपिक, तो 79 और फिर 7, अब कितना हो जाएगा 7 9 सॉरी 86 नंबर, 86 नंबर, फिर आइए इधर, हाँ हो गया 86 नंबर। अब ये फिर अथवा में है तो इसको नहीं करना है, अथवा को नहीं करना, या तो उसको कीजिए तो इसको कीजिए। अब ये क्या हो गया सर, अब देखिए अब बाकी नंबर यहाँ से है, यहाँ से 8 नंबर का सवाल है, क्या है, कहता कि 2 का उत्तर लिखिए, मतलब अपने विद्यालय में आयोजित शिक्षक के पास एक संस्कृत पत्र लिखें, तो संस्कृत अपने सोचा आपको मैं लकार पढ़ाया हूँ उसी के आधार पर अपने भाषा में थोड़ा इसको लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाते हैं इसमें। हो गया 8 नंबर इधर हुआ, 8 नंबर इधर और 8 नंबर इधर। आप संस्कृत में बच्चे 100 अभी जितना हम इतना ही कम पढ़ाया हूँ ना, फिर भी आप 100 में 100 करने जा रहे हो, जबकि आपको प्रत्यय नहीं पढ़ाया हूँ, जो भी सर हाँ किताब से पढ़ाया हूँ, तो जरूर कर लेना, किताब में बहुत पढ़ाया था आपको। धन्यवाद, इस वीडियो को जल्दी प्रैक्टिस कर लीजिए।